हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को सूचना मिल चुकी होगी कि आपके जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला था वह आप फरवरी में ना होके बल्कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपका उसके बाद लगभग आप समझ के चलिए कि मार्च ये पेपर आपका कराया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के मैथ की क्लासेस निरंतर रूप से करवा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पवन सीरीज के बहुविकल्पीय जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न भी लगभग खत्म होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग के लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसी बीच में जो डीएलएड में आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके मैथ का पेपर और उन पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पे लेके आऊँगा और सॉल्व कराऊंगा। बच्चों, पिछले साल जो आपका मैथ का पेपर हुआ था मैं आज उसको लेके आया हूँ। जो 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, मैथ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे प्रश्नों को आज हल कराऊंगा, जिससे आप लोगों को ये आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है मैं पहले की क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरे क्वेश्चन देख लिया है पवन सीरीज का जो मैंने सॉल्व कराया है, तो लगभग इनमें से जितने क्वेश्चन हैं सब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऋण पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब जो पूरी संख्या हो। जैसे ये संख्या है भिन्न में लिखी गई है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि दूसरा देखा जाए ऑप्शन 2, तो इसमें देखिए 5 एक पूर्णांक संख्या है और ऋण पूर्णांक पूछा गया है तो इसमें माइनस चिन्ह लगा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 0 कैसी संख्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्णांक है, लेकिन क्या ये ऋणात्मक है? ये ऋणात्मक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और -√7 जहां पे रूट लगा हो संख्या में वह भी पूर्णांक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 9, 12, 18 का लघुत्तम यानी एलसीएम निकालना है किसका? 9, 12, 18 का। तो एलसीएम निकालने का एक सरल तरीका, जो एकमात्र सरल तरीका है, क्या है? इसको भाग विधि से निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले आप देखिए 2 से भाग करिए, सबसे छोटे नंबर से। 9 नहीं कटेगा, एज इट इज लिख देंगे। फिर ये 6 बार जाएगा, ये 9 बार। अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 3 बार जाएगा और ये नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। अब 2 से नहीं कट रहा है तो हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटते हैं तो यहाँ भी 1 1 1 आ गया, यानी ये पूरा कट गया। अब देखिए इनको हम गुणा करते हैं तो 2 × 2 × 3 × 3 जो आएगा वही आपका लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36। एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो 36 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है। 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो 22/12 परिमेय संख्या है। अगर इसको देखिए 0.078 तो यह भी एक परिमेय संख्या है। और 5/√36 है, तो इसको देखिए रूट में है संख्या। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 5/6 ये भी P/Q के रूप में लिखा है, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन नहीं है? तीसरा, पाई परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9.5 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। कितना आएगा? अब स्क्वायर निकालने के लिए मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया है क्या है कि जैसे अभी पॉइंट लगा है, पॉइंट मत लगाइए, आप ऐसे स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब क्या करना होगा? अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 5 9 45 और 45 दूना 90, एक अंक छोड़ के यहाँ लिख के फिर हम जोड़ देते हैं। तो ये 5 2 9 1 10 0 और ये हो जाएगा 9025। अब
दशमलव लगा है तो 2 अंक के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, 90.25। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्ग 40-50 का मध्य बिंदु ये का चिन्ह है। अब ये मध्य बिंदु क्या होता है, देखिए इन दोनों के ठीक बीच में जो संख्या आएगी वही आपकी मध्य बिंदु हो जाएगी। तो 40 और 50 को जोड़िए, कितना आएगा 90 आ जाएगा, और 90 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 45, यानी इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मूव करेंगे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा घन बनाया गया है। अब घन के बारे में आपको पता होना चाहिए। घन की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार, और घन की जो भुजाएं होती हैं और जो फलक होते हैं वो सब क्या होते हैं, बराबर। एक तो 6 सेंटीमीटर है और दूसरा है 4 सेंटीमीटर। ऐसे इसको भी बना लेते हैं। ठीक, अब ये एक मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी, और ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी सभी भुजाएं कितनी 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों को पिघला दिया जाता है और पिघला के एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो उस बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों घनों का आयतन निकाल लीजिए और दोनों को बस ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जो आएगा वही बड़े घन का आयतन होगा। लिखते हैं यहाँ पे दिए गए घनों का आयतन, दिए गए घनों का आयतन। अब 2 घन दिए गए हैं तो सबसे पहले इसका निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं V1। और आप सभी को पता है कि जो घन का आयतन होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, एक भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। पहले वाले का निकालते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखते हैं और इसका क्यूब करते हैं। तो इसका जब क्यूब करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये होता है 216, और सेंटीमीटर 3 बार गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये तो 6 सेंटीमीटर वाले का हो गया। अब दूसरे वाले का निकालते हैं, इसमें भी फार्मूला वही लिखा जाएगा, भुजा का क्यूब, और ये है कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 चौक 16 और 16 चौके 64। एक का आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरे का 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ लिखेंगे बड़े घन का आयतन, इसलिए बड़े घन का आयतन बराबर, इसको दोनों को जोड़ दो तो 216 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब, इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 6 1 7 और हो जाएगा 8, यानी 280 सेंटीमीटर क्यूब ये बड़े वाले घन का आयतन आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 बाई ए, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस ए। तो इसको हल करना है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है। हल करने का मतलब यही हुआ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक पद को लेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो x का जब x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा दीजिए। फिर x का गुणा हो रहा है 1 बाई a में, तो 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x अपान a। फिर अगले को लेते हैं a को, माइनस का चिन्ह है यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, और x का गुणा a में होगा तो ax हो जाएगा। अगेन a का गुणा हो रहा है 1 बाई a में, माइनस का चिन्ह यहाँ लगेगा और a बाई a हो जाएगा। क्लियर। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए माइनस ए एक्स, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर यहीं पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन है 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। 89 का अंक है, यानी एक संख्या दी गई है 89, संख्या दी गई है 89। अब इसको परस्पर बदला जाता है, इसके अंकों को, ये हो गए आपके अंक, तो यहां पर लिखेंगे अंकों को परस्पर बदलने पर, परस्पर बदलने पर क्या प्राप्त होगा। अंक को पलटेंगे तो ये 9 आगे आ जाएगा, 8 पीछे चला जाएगा। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है, यानी ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ये इससे कितनी अधिक है। तो कोई संख्या पता करने के लिए कितनी अधिक है क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 98 माइनस 89, तो ये क्या प्राप्त होगा, यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये 18 में से 9 गया, 9 बच गया और ये 0 हो जाएगा। यानी जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी, 9, यानी 98 89 से 9 अधिक है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्राप्त संख्या 98 मूल संख्या 89 से 9 अधिक है, 9 अधिक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के आखिरी प्रश्न पर, जो कि है प्रश्न संख्या 11। देखते हैं बच्चों प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। साइकिल का पहिया किस आकार का होता है, तो वृत्ताकार होता है, और इसकी त्रिज्या दी गई है, यानी केंद्र से लेके एक बिंदु पर दूरी कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 21 सेंटीमीटर। आगे 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा, साइकिल अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। साइकिल जब एक चक्कर लगाता है तो वो परिधि के बराबर की दूरी तय करता है। तो हम सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करेंगे, इसका परिधि ज्ञात करेंगे, और कितने चक्कर, 100 चक्कर, जितना आएगा उसमें 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे, दिया है त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, और लिखेंगे एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। अब आपको क्या करना है कि जो इसका परिधि होता है उसका फॉर्मूला लिखना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r। तो यहां पे लिखेंगे 2 पाई r। r की वैल्यू हमें पता है कितनी, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r पता है कितना है 21। इसको सॉल्व कर लेंगे, 21 सेंटीमीटर, तो ये 7 त्रिक 21 कट गया, इनका गुणा करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। 44 गुणे 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 12, 4 3 12 और 1 13 सेंटीमीटर। यानी जब एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी, 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अब कितने चक्कर, 100 चक्कर, तो यहां पे लिखेंगे 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर 100 गुणे 132 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 13,200 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए इसमें लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको सॉल्व करते समय उसको क्लियर भी करना है। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट होता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो लघुत्तरीय प्रश्न का जो प्रश्न संख्या 12 है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। सारणी बनाना है, आंकड़ा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ आंकड़ा लिख लेते हैं। अब इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम क्या हो जाएगा,
तो ये है 4,8, फिर 11, 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद है 20, 20 के बाद फिर आएगा 26, 27, 28, उसके बाद 28 के बाद आपका आ रहा है 32, फिर 40 और 48, 32, 40 और 48। इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सारणी हमें बनाना है। सारणी यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पे बारंबारता, और जो तीसरा बनेगा वो संचयी बारंबारता। इस तरह बनेगा। अब हमें जो कहा गया है कि वर्ग अंतराल 5 का लेना है, कितना, 5 का वर्ग अंतराल, तो कैसे लिखेंगे, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40, फिर 40 से 45, और 45 से 50। 50 तक ही क्यों, क्योंकि हमारी जो संख्या है वह 48 तक है, यानी 50 में आ जाएंगे सब। तो 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं आप देखिए, तो 1, बारंबारता कितनी हो जाएगी, 1। फिर 0 से 8 कितने हैं, 0 से 10 कितने हैं, तो 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 10 और 15 के बीच में तो कितने हैं, देखिए 10 के बाद 11 आता है, और 15 के पहले और कोई संख्या है नहीं, 1 ही लेंगे, 11, 15 नहीं लिया जाएगा, 15 के पहले इतनी संख्याएं आती हैं। 15 से 20 के बीच में, यानी 15 को लेके और 20 के बीच में, तो देखिए 15 1 हो गया और 16 ये हो जाएगा 2। फिर 20 और 25 के बीच में, तो 1 हो गया 20, अब 25 यहाँ है नहीं, 25 के पहले और कोई संख्या, तो ये हो जाएगा 1। 25 से 30 के बीच में, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए 26, 27, 28, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। उसके बाद 30 और 35 के बीच में 1 है 32, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 35 और 40 के बीच में, देखिए 35 और 40 के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 0। और 40 और 45 के बीच में 1, और 45 और 50 के बीच में भी 1 ही संख्या आएगी। संचयी बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, ये f हो गया, और ये संचयी बारंबारता यानी fx। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 है तो यहाँ 1 आप लिख दीजिए, उसके बाद इसको आप जोड़ते जाइए, प्लस करिए, यहाँ पे लिखिए, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर इनको जोड़िए, यहाँ पे लिखिए, तो 2 और 1 3, फिर 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, देखिए 10 में जब 0 जुड़ेगा तो ये 10, और 10 में 1 जुड़ेगा 11, और 11 में 1 जुड़ेगा तो 12। ये आपका संचयी बारंबारता निकल गया। क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे अगर आप इस तरह सॉल्व करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर दी गई है, तो दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। आयताकार है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है लिखिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 0.75 हेक्टेयर दिया गया है। लेकिन इसकी जो भुजा दी गई है वो तो मीटर में दी गई है, तो हमें हेक्टेयर को मीटर में बदलना होगा। इसको बदलने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो हमें क्या निकालना है, 0.75
0.75 हेक्टेयर, तो यहाँ पे भी 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में आ जाएगा 100, तो 1 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 75 और 1 और 2 0 हैं, तो ये 7500 मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्षेत्रफल है आयताकार मैदान का। ठीक है, क्लियर। अब और क्या दिया गया है, एक भुजा दी गई है, भुजा दी गई है, भुजा है कितनी, 250 मीटर। हमें क्या निकालना है, दूसरी भुजा। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 7500 मीटर स्क्वायर बराबर, इसको मान लीजिए कि लंबाई है तो यहाँ 250, तो ये दूसरी भुजा हो जाएगी, इसको x मान लेते हैं, यहाँ पे मीटर, तो इसको इधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7500 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा बटे में, तो ये 250 मीटर। एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 तियां 75, और मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आ गया 30 मीटर। 30 मीटर क्या आया, तो ये आ गई दूसरी भुजा। यही हमसे पूछा गया था कि दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो पहली भुजा कौन सी हो जाएगी, पहली भुजा है 250 मीटर, और दूसरी भुजा कौन सी, 30 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है, x इंटू ब्रैकेट में y माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड को सत्यापित करना है, यानी दोनों पक्षों को दिखाना है क्या दोनों बराबर है, जबकि x और y z का मान दिया गया है, इस पे पुट करना है। लिखते हैं क्वेश्चन, x y माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड, जबकि x का मान हमें लेना है 2/3, y का मान लेना है 5/2, और z के जगह पे रखना है -3/2। दोनों पक्ष साथ में लेके चलते हैं, दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x की जगह पे बताइए कौन आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा, लिखते हैं 2/3, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। y की जगह पे आ जाएगा 5/2, माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए। z की जगह पे -3/2, तो यहाँ -3/2 हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, बराबर x का मान 2/3 गुणे y का मान 5/2। अब यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि गुणे का चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ पे लगा दिए। फिर माइनस है, माइनस लगाया। x का मान फिर से रखेंगे 2/3 गुणे z का मान कितना है, -3/2। सॉल्व करते हैं तो ये 2/3, देखिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 3/2, ये इनका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है, इनका गुणा होगा, ये हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो 2/3, इनके बीच में भी गुणा का चिन्ह, तो ये हो जाएगा 5 3 8, और ये हर को लिख देंगे 2, बराबर इसको देखिए तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी 5/3 प्लस ये कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 8/3, और इसको जब हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, तो 5 + 3/3, इधर आ गया 8/3, इसको जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 8/3, यानी जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। यही हमको सत्यापित करना था, यही प्रूव करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। 2 नंबर आपको दिए जाएंगे इस पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक में x + 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला है फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, यदि x बराबर इतना y बराबर इतना दिया है तो फार्म हाउस में कितने पेड़ हैं। सबसे पहले हम लोग पेड़ निकालेंगे कि इनकी संख्या क्या है, तो लिखेंगे पंक्तियां
पंक्तियां बराबर x प्लस 2y, और प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ भी लगे हैं। तो पेड़ों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में, तो पेड़ों की संख्या निकल जाएगी। तो x प्लस 2y गुणे x प्लस 2y। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक ही लिखा है, इनका हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। ये दोनों एक ही संख्या तो लिखी है, जैसे 4 गुणे 4 लिखा है तो इसको 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ भी लिखा है। अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, 2 इंटू एक्स इंटू 2y। और सॉल्व कर लेंगे या फिर यहीं पे रखते हैं। अब देखिए जो पहला आपका पूछा गया है फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, तो पहले का आंसर आपका यही हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए फार्म हाउस में पेड़ों की संख्या, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा इसमें देखते हैं, जो दूसरा पूछा गया है, x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर पेड़ों की संख्या। कहाँ रखना है आपको, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए चाहे यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं पहले x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, यहीं पे रखते हैं। x का मान कितना लेंगे 3, तो इसका स्क्वायर, फिर y का मान कितना लिया जा रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखेंगे और 2 इंटू वाई की जगह पे 2 रखेंगे। हल कर लेते हैं। 3 का जब वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 और इनका जब 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 4 का 4 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16। इनका गुणा करेंगे 2 3 6 दूनी 12 दूना 24। जोड़ लेते हैं इनको, 6 और 4 10, ये हो जाएगा 9 और 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई 49 आ गई। यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार। तो क्वेश्चन दिया गया है बिंदुओं 0,4 फिर कॉमा 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज है और इनका निर्देशांक दिया गया है, ऐसे त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। इनका जो निर्देशांक दिया गया है 0,4, बी का दिया गया है 0,-4 और सी का दिया गया है 6,0। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, ये बहुत टफ नहीं है, आप 1-2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, उसके बाद y2 y3 y3 y1 y1 y2। ठीक, क्लियर है। अब ये x2 और x1 x2 x1 x3 y1 y2 y3 क्या है, तो देखिए आपका जो पहला a है इसको मान लीजिए x1 और ये y1, इसको मान लीजिए x2 और ये y2 और ये है x3 और ये y3। ये तीनों बिंदु हो गए, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। x1, अब देखिए x1 कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, x1 बराबर 0, y1 कितना है, y1 बराबर 4, यहाँ x2 बराबर 0 और y2 कितना है, तो y2 बराबर -4, फिर x3 बराबर 6 और y3 बराबर कितना है 0। वैल्यू रखते हैं x1 के कितना है 0 इंटू y2 माइनस y3, अब y2 कितना है, y2 है -4 और माइनस y3 कितना है 0। यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 0 से गुणा हो रहा है तो ये इतना पूरा 0 हो जाएगा प्लस
x2 कितना है, x2 भी 0 है, तो y3 0 माइनस y1 है 4, ये भी 0 हो जाएगा प्लस। अब x3 देखिए कितना है, 6 है, माइनस y1 कितना है, तो y1 है 4, फिर y2 कितना है, y2 है -4, तो यहाँ पहले से माइनस लिखा है तो यहाँ एक बार और -4 लिखेंगे इस तरह, -4, ठीक है। यहाँ मजला ब्रैकेट लगा दीजिए, 1/2 ये आपका 0 हो जाएगा, लिख दीजिए 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का इसमें गुणा हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 6 का गुणा करेंगे 4 में, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करिए, तो ये माइनस का है तो ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6 गुणे 4 + 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना क्लियर है, ये सब 0 हो गया, तो 8 × 48 गुणे 48, इनको यहाँ से कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 5 चित्र में ABC तथा PQR समरूप हैं, 2 चित्र दिए गए हैं समरूप, PQR की शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। देखिए 2 चित्र दिए गए हैं समरूप और सर्वांगसम हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। चित्र पहले बना लेते हैं, जैसे इसमें एक ही में बना है, हम इन चित्र को अलग अलग बनाएंगे। जैसे एक ये हो गया और इसके अंदर जो बना है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक। जो बड़ा वाला है उसको ABC नाम दिया गया है, एक है 2 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर, और AC जो है ये नहीं पता है तो हमें AC फाइंड करना है। पहले तो AC फाइंड करना है, नहीं AC भी दिया गया है, ये कितना है 2.8। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं दी गई हैं। अब ज्ञात क्या करना है, जो छोटा वाला त्रिभुज है उसकी एक भुजा त्रिभुज है PQR, इसकी एक भुजा दी गई है, यह है 1.5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, PQ ज्ञात करना है और PR ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। जो समरूप होता है, अब समरूप कौन किसके बराबर है, सबसे पहले देखते हैं। ABC त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूप का चिन्ह हो गया त्रिभुज PQR के। तो अब इसमें देखते हैं क्या रिलेशन होता है जब समरूप होता है। समरूप जब होते हैं 2 त्रिभुज तो इनका जो अनुपात होता है वो इनके अनुपात के बराबर होता है। कैसे, AB का अनुपात, तो यहाँ पे लिखते हैं जो AB है, AB और PQ का अनुपात बराबर होगा, तो AB अनुपात PQ बराबर होगा किसके, BC अनुपात QR के, तो BC अनुपात QR ये बराबर होगा किसके, AC अनुपात PR के, AC अनुपात PR के। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है अनुपात हटता है तो ये बटे में आ जाएगा, PQ बराबर BC अनुपात बटे QR बराबर AC बटे PR हो जाएगा। अब जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, तो AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के। AB का मान हमें पता है कितना, 2 है, बटे PQ कितना है, PQ हमें निकालना है तो यहाँ पे PQ जगह पे PQ ही लिखते हैं। BC कितना है, BC है 3 सेंटीमीटर, बटे QR कितना है, QR है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 1.5 से 3 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार में जाएगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर, इनका इसमें गुणा होगा तो 2PQ हो जाएगा। जहाँ PQ का मान निकालेंगे ये 2 यहाँ आ जाएगा बटे में, तो ये 2 से 2 कट गया, 1 आएगा, तो PQ हमें प्राप्त हुआ कितना, 1 सेंटीमीटर। ये आ गया PQ कितना, 1 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है PR। अब PR कैसे निकालेंगे, इनका और इनका अनुपात देखते हैं, बराबर करते हैं इनको, तो AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। तो AB कितना है, AB है 2,
पी क्यू कितना है, अभी हमने निकाला कितना, 1 सेंटीमीटर, बराबर ए सी पता है 2.8 है, और पी आर कितना है, तो पी आर ही हमें निकालना है, तो पी आर यहाँ पे लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पी आर यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो पी आर बराबर 2.8 बटे 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इनको कट करेंगे तो ये 1.4 आएगा, तो पी आर आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, इसकी जगह पे 1.4 सेंटीमीटर। यही दोनों हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है कि एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। घन बना लेते हैं। अगर आपके पास समय है पेपर में तो आप चित्र जरूर बनाइए। तो ये हो जाएगा आपका घन, ये हो गया घन। घन की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है सब बराबर होता है, तो सब कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसका आयतन यहाँ पे लिख लेंगे। घन की एक भुजा दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है आयतन। आयतन, घन का आयतन क्या होता है, एक भुजा का क्यूब। और हमें पता है कि जो भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का घन करेंगे तो 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 44, यानी 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आयतन आ गया। दूसरा क्या पूछा गया है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो √3 गुणे भुजा। √3 गुणे भुजा, तो √3 ऐसे रहेगा और भुजा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। ये हो गया विकर्ण। अगला क्या ज्ञात करना है, अगला है हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इन सभी का जो बाहरी हिस्सा है। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा कितना, 6a² होता है इसका फॉर्मूला। क्यों, घन देखा आपने, डाइस देखे, लूडो की जो गीट होती है उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो उन सभी का क्या निकालना है, हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ इसीलिए होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 6 और भुजा की जगह पे 12 सेंटीमीटर ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणे 144। इनका और गुणा करते हैं, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके 2023 का प्रश्न पत्र था। अब इससे पीछे का 2022 का मैंने सॉल्व करा दिया है। अब 2022 के पहले के जितने भी पेपर आपके हुए हैं उनको मैं क्रमबद्ध तरीके से लेके आऊँगा और उसको सॉल्व कराऊँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।